फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों की मार्क रखते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर जिन्होंने भी इस वीडियो को क्लिक किया है वो एक डर के साथ ही इस वीडियो को क्लिक किया है। वो डर जो ऑलरेडी वो खुद को इमेजिन कर चुके हैं, हजारों लोगों के सामने वो लोग गाना गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं एंड मेनी मोर। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि मैं भी यही सेम डर में एक टाइम पे मैं खुद फील करता था। एंड अगर कोई डरेगा ही नहीं तो वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटा था, हम लोग के घर के सामने एक फंक्शन होता था एंड वहाँ पर मैंने पोएम कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया था। एंड वहाँ पर मैं कुछ लाइन्स में भूल गया था उस पोएम का एंड लोग मुझ पर हंस रहे थे क्योंकि मैं आऊँ बहुत कर रहा था। एंड उसके बाद से मुझे खुद पर इतना एम्बेरेस्ड, इतना ऑकवर्ड फील हुआ कि मैं उस दिन से मैं किसी भी स्टेज परफॉर्मेंस मैंने अटेंड ही नहीं किया है। मुझे मेरे स्कूल में जितने भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलते थे स्टेज में परफॉर्म करने की, मैं सब के सब अवॉइड करता था। बिकॉज तब था साल 2022 एंड तब मुझे ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम पे मुझे ऐसे ऐसे रील्स मिलते थे कि लोनलीनेस अच्छा है एंड लोगों से बात करना अच्छा नहीं है, मर्द ये सब पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इवन दो आई यूज टू कोप अबाउट दिस थिंग्स बट डीप डाउन मुझे पता था कि मेरी फटती थी ये सब देख। एंड मुझे बहुत बुरा लगता था देख के कि मेरे खुद के फ्रेंड्स स्टेज पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कूल में एंड लोग उन पे तालियां बजा रहे वाह वाह करके। एंड उसके बाद मैंने अपने आप पे ऐसी कुछ चीजें अप्लाई किया जो मेरे इस डर को पूरा खत्म कर दिया। एंड यूट्यूब में आपको इस चीज के ऊपर भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे, बट इस चीज से डर को कैसे भगाना है इसके अलावा आपको उन वीडियोस पे सब कुछ मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना क्योंकि मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सभी जगह इंक्लूड किया है। तो देखो, अगर आप इस डर को भगाना चाहते हो तो पहली चीज ये होगी कि ऑलवेज स्टार्ट विद डिबेट कॉम्पिटिशन। तो देखो, सबसे पहले मैंने जो स्टेज पे मैंने पार्टिसिपेट किया था वो था डिबेट कॉम्पिटिशन। एंड लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे। तो मैं स्टेज पे गया एंड बेसिकली वहाँ पर दो टीम्स होते हैं, एक अगेंस्ट होता है एक फॉर होता है। तो अगेंस्ट टीम से एक बंदा आया जो कि इतना एडवांस्ड इंग्लिश क्या बकेगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे तो देख के फट गई वहाँ पर। एंड मुझे टॉपिक के बारे में कुछ अच्छे खासा पता नहीं था, मैं प्रिपरेशन कुछ भी करके नहीं गया था। एंड मेरे पीछे एक बंदा बैठा हुआ हम लोग की टीम से एंड मैंने उसको कहा कि भाई देखो, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है इस टॉपिक के ऊपर, प्लीज हेल्प कर दो, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो उसने मेरा फोन लिया एंड चैट जीपीटी में कुछ उस टॉपिक को लिखा एंड 200 या 300 पैराग्राफ का कुछ लाइन्स निकाल दिया उसने। एंड मेरा जब नाम बुलाया गया स्टेज पे, मेरी इतनी फट रही थी, मेरा पैर लिटरली पूरा शेक कर रहा था। एंड जैसे जैसे मैं माइक के सामने गया एंड जो भी लिखा हुआ था फोन में सब कुछ मैंने बिना आई कांटेक्ट किए, जो भी बैठे हुए थे मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने बस बक दिया जो भी लिखा हुआ था। एंड इवन दो मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता उस पर, बट दैट वाज अ वेरी वेरी गुड स्टार्टिंग फॉर मी क्योंकि इट इज द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू इन दिस फील्ड। क्योंकि अगर तुम किसी डिफिकल्ट चीज में जंप करने जाओगे लाइक स्पीच, वहां पर तुम्हें अच्छे से प्रोसेस करके खुद का स्टोरी, खुद के चीजें बहुत सारे लोगों के सामने तुमको बताना पड़ेगा। एंड दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इन द स्टार्टिंग, क्योंकि सभी चीजों का एक स्मॉल स्टार्टिंग होना ही चाहिए, तभी तुम बाद में जाके कुछ बड़ा कर पाओगे। ठीक है, मैंने तो अभी कह दिया कि डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है, बट यहाँ पर भी तो डर लगता है। उस डर को कैसे खत्म करें? फॉर दिस स्टार्ट ट्रीटिंग योर ब्रेन एज अ फ्रेंड। तो देखो, हम लोग के कॉलेज में जब टीचर्स डे फंक्शन हो रहा था तो स्टेज से हमारे जो प्रिंसिपल थे वो कह रहे थे कि इस कॉलेज के ऊपर अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो स्टेज पे आके कुछ स्पीच दे सकता है। एंड मैंने बिना कुछ विदाउट एनी सेकंड थॉट मैंने अपना हाथ उठा दिया एंड तभी से मैंने अपने ब्रेन को एक फ्रेंड की तरह देखने लगा था। जस्ट लाइक आप अपने फ्रेंड को किसी भी जगह पे धकेल लेते हो या फिर किसी लड़की के सामने आप उसका मजाक बनाते हो, जस्ट लाइक दैट आई स्टार्टेड डूइंग इट। एंड जब मैंने हाथ उठाया था तब मैं अपने मन में अंदर अंदर कह रहा था कि अब तो तेरी कुटाई होगी। मैं अपने ब्रेन को कह रहा था एंड दैट इज व्हाट यू शुड डू। एंड यही सोचना कि अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो आपके ब्रेन का मजाक बनाएंगे लोग, ना कि आपके ऊपर। एंड उसके बाद मैं स्टेज पे गया एंड अपना स्पीच दिया जो भी था एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद एक दिन हम लोग के कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोटिस आया जो कि था सिंगिंग पार्टिसिपेशन का। एंड मैंने तो वो भी देख लिया था एंड अगर मैं उसको इग्नोर कर दूँ तो मुझे जो रिग्रेट होने वाला है मैं रात को सो नहीं पाऊंगा उस रिग्रेट की वजह से। एंड मैंने कहा भैंस किया, चलो दे ही देते। सबसे वाहियात, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा वाहियात चीज़, मेरा सबके सामने मेरा पैंट खुल जाएगा या फिर मैं सबके सामने हक दूंगा पैंट पे, इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। सो ऑलवेज थिंक अबाउट द वर्स्ट पॉसिबल थिंग्स दैट कुड हैपन टू यू। एंड उसके बाद मैंने स्टेज पे गया एंड मैंने वो जो एनिमल वाला पहले भी मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, मेरे मरे हुए कुत्ते जैसा वॉइस लेके मैंने गाना गाया एंड शाउट आउट टू माई गर्लफ्रेंड जो कि मुझे हेल्प किया था इसको सीखने में। जितना वाहियत से वाहियत चीज हो सकता है सब कुछ सोचो एंड बाकी सब कुछ भूल जाओ। एंड इन सब के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो मैं जो आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड अभी जो आप लोग स्क्रीन पे जिस बंदे को गाना गाते हुए देख रहे हो ये है मेरा फ्रेंड। एंड इसको मैंने धक्के मार के जोर जबरदस्ती मैंने इसको मेरे साथ ही सिंगिंग पार्टिसिपेशन में मैंने इसका नाम लिखवाया था। बट क्या हुआ पता है, जब इसका स्टेज से नाम बुलाया गया तो ये आया ही नहीं, ये भाग गया, छुप के रहा। एंड यही मैंने गलती किया था कि मैंने अपने सीनियर्स को नहीं बताया इसके बारे में, वरना वो लोग कभी इसको भागने ही नहीं देते। सो पुट योर सेल्फ इन टू सिचुएशन वेयर देयर इज नो टर्निंग बैक।
आप अपने सीनियर्स को या फिर किसी को कह दो कि हाँ मेरा जब नाम स्टेज से बुलाया जाएगा तो तब मैं शाय फील कर सकता हूँ या फिर मुझे डर लग सकता है, तो आप लोग ये चीज़ करना। एंड जब वो लोग, जो भी आपने कहा उन लोगों को, जब वो लोग ये चीज़ करेंगे स्टेज से बुलाने के बाद, तो तब आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ चीज़ को आप, देयर इज़ नो वे आप पीछे घूम के देखो, या फिर आप अपने फ्रेंड को कह सकते हो कि जब मेरा नाम बुलाया जाएगा तो तुम मुझे धक्के मार के वहाँ पर भेज देना। एंड उसके बाद जब आप स्टेज पे उठोगे तब तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, एंड स्टेज पे उठना ही आपका सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ ना कुछ करे लोगे, एंड उसके बाद धीरे धीरे आप बेहतर होते जाओगे। एंड इससे ही लास्ट पॉइंट आता है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन स्टेज। देखो ये जो पब्लिक स्पीकिंग है ना, ये आपको एक्चुअल में लोगों के सामने बात करते हुए ही सीखना पड़ेगा, एंड देयर इज नो अदर वे टू प्रैक्टिस इट। एंड ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही मास्टर हो जाओगे या फिर प्रैक्टिस कर लोगे या फिर किसी महंगी कोर्सेस या फिर महंगी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद आप सीख जाओगे। नेवर एवर एक्सपेक्ट दिस थिंग। क्योंकि मैंने जब अपना फर्स्ट टाइम डिबेट कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैं वहाँ पर अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था, मैं एकदम लो कॉन्फिडेंट एंड मैं पूरा डरा हुआ बात कर रहा था। बट मैंने जब सेकंड टाइम पार्टिसिपेट किया, मैंने वहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, मैं कम डरा हुआ था, एंड मैं अच्छे से टॉपिक भी सीख के गया था। एंड मैंने जब थर्ड टाइम पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर मैंने और भी अच्छे से, मोर कॉन्फिडेंट, एकदम ना के बराबर डर से मैंने बात किया। एंड जो भी आपको कहता है कि ये मेरा कोर्स खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, उनसे आप 100% दूर रहा करो। एंड अभी तक मैंने जितना भी कुछ कहा है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते तो मैं कसम खा के कहता हूँ आपका ये जो डर है बहुत सारे लोगों के सामने बात करना, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। एंड मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे गाली देना अगर ये नहीं हुआ तो मैं मान ही नहीं सकता, मैं होगा ही होगा, बस इंप्लीमेंट करना चालू कर दो। एंड आप लोगों को मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखो, कुछ भी करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस लाइफ में एक बार अपने आप को बहुत सारे लोगों के सामने स्टेज पे गाना गाते हुए जरूर एक्सपीरियंस करना। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आता है। इवन दो वॉइस घटिया है, कुछ भी हो कुछ भी हो, मैं अपना मरे हुए कुत्ते जैसा वॉइस लेके हजारों लोगों के सामने मैंने गाना गाया था। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आता है। इवन दो मेरे पे लोग मजाक बनाते हैं उस वीडियो को देख के, मेरे पे जोक मारते, बट आई लाफ एट देम बिकॉज एटलीस्ट मेरे पास दिखाने के लिए कुछ है, बट उन लोगों के पास वो भी नहीं दिखाने के लिए। तो यस, गो अहेड एंड डू इट, एंड आई एम डैम श्योर यू कैन डू इट एज वेल। एंड ऑलवेज रिमेंबर, योर मिशन शुड ऑलवेज बी स्टैंडिंग अप ऑन स्टेज। सब कुछ भूल जाओ, बाकी क्या बोलना है, उठ के क्या करना है, सब कुछ भूल जाओ। बस यही याद रखना है कि स्टेज पे जाके उठना है, वही करना है बस। सो हैव सम बॉल्स, एंड आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।